ये शाहिद अफरीदी को एक भारतीय मुसलमान का जवाब है। ये जवाब है एक इंसान का, ये जवाब है एक हिंदुस्तानी का। कान खोलकर सुन लो शाहिद अफरीदी, तुम जितने भी जिहादी वहां से भेजोगे उससे दोगुने अब तुमको वापस कर दिए जाएंगे, और वो भी बिना सांसों के। अब तक बहुत समझाने और समझने वाली बातें हो चुकी हैं। ये मेरे जर्नलिस्टिक एथिक्स से थोड़ा सा अलग बात है, लेकिन ये करना जरूरी है, ये बताना जरूरी है। उन लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाना बेहद जरूरी है। एक क्रिकेटर को क्या जरूरत है? एक क्रिकेटर को शांति की बात करनी चाहिए, जिस तरह से हमारे यहां के क्रिकेटर करते हैं। एक क्रिकेटर को खेल की बात करनी चाहिए। एक क्रिकेटर को बात करनी चाहिए कि उसके देश के खिलाड़ी किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल है, यह किसी से छुपा तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शाहिद अफरीदी को बात करनी है दो देशों की डिप्लोमेटिक समस्याओं पर, दो देशों की आपसी समस्याओं पर और दो देशों की सेनाओं पर उनको बात करनी है। उनको भारतीय सेनाओं पर सवाल उठाना है, उनको भारतीय सरकार पर सवाल उठाना है। तो फिर शाहिद अफरीदी कान खोलकर सुन लो, जो भारतीय आपकी मदद अब तक करते आए हैं, अब वो मदद भारत से आपको मिलने वाली नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शाहिद अफरीदी ने जो बयान दिया है वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मेरे ख्याल में हर चीज आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप कोई भी मुल्क, कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। कितनी मासूमियत के साथ शाहिद अफरीदी ये कह रहे हैं कि भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने 1 घंटे तक जो है सुध ही नहीं ली, और इसमें बहुत सारे भारतीय का वो उदाहरण भी देना चाहते थे जो लोग भारत में इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं। हम सवाल उठा रहे हैं, जायज है, हमारी सरकार है, हम अपनी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी ये किस हक से कह रहे हैं? शाहिद अफरीदी को अगर इतना ही प्यार है आतंकियों से, वो एक सवाल का जवाब दे। मान लीजिए कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों की चूक है, तो क्या अगर किसी के घर के दरवाजे खुले होते हैं तो वो इनविटेशन है कि उसके घर में घुस के चोरी कर लो? वो इनविटेशन है कि उसके घर में डाका डाल दो? अरे भाई, किसी के घर का गेट खुला था, इसके बाद आपने जाके चोरी कर ली, तो क्या ये कम अपराध हो गया? ये उतना ही अपराध है जितना आप बंद ताले में करने जाते, या जितना किसी गार्ड के होते हुए जाते। तो ये किस तरीके की वाहियात बात है कि भाई आप जो है अपनी सुरक्षा खुद से नहीं कर पाए, नाम पाकिस्तान का लगा रहे हैं। अरे भाई, नाम पाकिस्तान का इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आतंकी वहां से आए थे, और जब आतंकी वहां से आए हैं तो जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा। जब आतंकी आपके यहां से आए हैं तो भाई उसका हर्जाना तो आपको भुगतना पड़ेगा। पिछली बार जरा कम था, अब की बार आपको सही से समझा दिया जाएगा। भाई, ये किस तरीके की बात है? ये किस तरीके की बात है कि साहब आपने जो है अपनी खुद से तो जो है सुरक्षा नहीं की, और जो है हम पे सवाल उठा रहे हो। शाहिद अफरीदी को हरभजन सिंह, युवराज सिंह जैसे लोगों ने कितनी मदद की उनकी फाउंडेशन को, ये लोग भूल जाते हैं, ये बिल्कुल याद नहीं रखते। ये रत्ती भर याद नहीं रखते कि भारतीय क्रिकेटरों से उनके कितने अच्छे संबंध हैं। अभी क्रिकेट की बात होगी तो कहेंगे साहब क्रिकेट खेल लो हमारे साथ, क्रिकेट खेलो साहब, क्रिकेट खेलो, हमारे यहाँ खेलने आ जाओ। अरे यार, हम तो जो है बहुत प्यार करते हैं भारत में, आपको पाकिस्तान में आपको बहुत भारतीय खिलाड़ियों को बहुत प्यार मिलता है। अचार डालें इस प्यार का, जब आप उठा के जो है अगले ही दिन आतंकी भेज देते हो। एक हाथ से कहते हो कि प्यार करते हैं, आ जाइए हमारे, दूसरी तरफ से जो है आतंकी भेज देते हो। तो शाहिद अफरीदी को ये मेरा जवाब है, एक भारतीय मुसलमान का, और एक और भारतीय मुसलमान ने शाहिद अफरीदी को जवाब दिया है। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। यूनाइटेड नेशन का कानून है आर्टिकल 51, जो सेल्फ डिफेंस में आपको राइट देता
और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते। तो ये सब चीजें हैं। और भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है। 355 के तहत कोई स्टेट में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता तो सरकार की जिम्मेदारी उसको रोकने की। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। असदुद्दीन ओवैसी जो सोच रहे हैं वही भारत का हर मुसलमान सोचता है, वही भारत के हर मुसलमान की सोच है पाकिस्तान के बारे में। तो ये इस मुगालते में मत रहना कि कोई पाकिस्तान किसी पाकिस्तानी परस्त से आप इंडिया में मिल जाएंगे। भाई यहां कोई आपके फेवर की बात कहने वाला नहीं है, क्योंकि गलत के साथ कोई खड़ा होना नहीं चाहता। और आपने तो कितने जख्म दिए हैं, आप इतनी बार जंगे हारने के बाद भी आप माने कहां हैं? तो मेरा सवाल अब यहां भारतीय सरकार से है, भारत सरकार से है कि क्या अब वर्ल्ड कप में भी भारत को क्रिकेट खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ? भाई इन लोगों को हम जो है फाइनेंशियली थोड़ा भी फायदा क्यों पहुंचा रहे हैं? हम फाइनेंशियली जरा भी फायदा इनको क्यों पहुंचाएं? इनका तो इनका टोटल बायकॉट नहीं होना चाहिए क्रिकेट में। आप क्रिकेट में बायकॉट कर देंगे, आधे वैसे ही सड़क पे आ जाएंगे। अभी जितने आधे अधूरे सड़क पे हैं और भीख मांग के थोड़ा बहुत मिल जा रहा है, थोड़ी रोटी इधर उधर से जुगाड़ हो जा रहा है, और अगर आप बायकॉट कर देंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। इनको अकल लगानी बहुत जरूरी है, इनको समझ ही नहीं आता है। दरअसल ये जो है भारत को लाइसेंस समझते आए हैं, भारत में घुस के जो है आतंकवाद फैलाने का लाइसेंस जैसे इनके पास हो। बताइए कितनी बुरी बात है, कितनी वाहियात बात है ये। वो कह रहे हैं, बोले जी आप तो सुरक्षा कर लेते अपनी। अब सुरक्षा गार्ड वहां पे नहीं था तो तुमको मौका मिल गया, तुमको लाइसेंस मिल गया क्या भारत में आतंकवादी भेजने का? बेवकूफ कहीं के। मतलब हद दर्जे का इतना बड़ा क्रिकेटर होने के बाद भी इतने दिनों क्रिकेट खेले और भारतीयों के साथ ही खेले, इनको जरा भी इतनी भी रत्ती भर शर्म नहीं आती कि कुछ दिन पहले ये भी भारत का ही हिस्सा थे। मुसलमान बताते हैं खुद को। बताइए कौन सी जगह लिखा है कि आप मासूमों को जाके मार दीजिए? बताइए कौन सा इस्लाम कहता है? कोई एक मौलवी दिखा दो जो साबित कर दे कुरान से या किताब से। लेकिन नहीं, आप लोगों को जो है आके हिंदू मुसलमान करना है। आप जो अपने देश में करते आए हैं, आपने धर्म के नाम पे अपना देश चला के जो है बर्बाद कर लिया। अब बांग्लादेश की बारी, अब बांग्लादेश आपके करीब पहुंच गया तो आप उसको भी बर्बाद करोगे। तो ध्यान से सुनो शाहिद अफरीदी, भारत का एक एक मुसलमान वही सोचता है, वही बोलता है जो मैं बोल रहा हूं या मैं सोच रहा हूं। जो असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी सोच रहे हैं, तो आपको समझ लो, अच्छे से समझ लो। थोड़े दिन में अभी सेना भी समझाने वाली है, तब तक इंतजार करो और समझो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। आप भी कमेंट करके बताइए और बताइए आप लोग क्या सोचते हैं शाहिद अफरीदी के इस बयान के बारे में। और यह भी बताइए कि क्या अब भारत वो वक्त आ गया है कि भारत को वर्ल्ड कप जैसी और आईसीसी इवेंट्स में भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए।